me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बारडॉग को। बारडॉग अपने रेगुलर लाइफ में लगा हुआ था। उसने कभी भी ट्रेनिंग नहीं करी और ना ही उसने ट्रेनिंग करने के बारे में कुछ सोचा है। वो गिने, चीची, गोटेन, गोहान, पैन इन सब के साथ काफ़ी खुश रहता था। अगर तुम सोचो तो फिर उसकी हरकतें गोकू के एकदम अपोजिट है। और बारडॉग अपने सुपर सैयन 3 को भी अचीव कर लेता है। और सुपर सैयन 3 को अचीव करने के बाद बारडॉग की पावर एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। असल में वेजिटा भी सुपर सैयन 3 को अचीव कर लेता, पर उसने सुपर सैयन 2 पर इतना ध्यान दिया कि वेजिटा की सुपर सैयन 2 सुपर सैयन 3 को भी राइवल कर सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है प्लैनेट बीरस पर। हम देखते हैं वीज को। वीज गोकू वेजिटा से कहता है, तो अब तुम दोनों की ही ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। तुम लोगों ने ताकत के काफ़ी सारे नए लेवल्स को अचीव कर लिया है। इसके आगे मैं तुम दोनों को ट्रेन नहीं कर सकता, यही थी मेरी लिमिटेशन। पर अगर तुम लोगों को अभी ट्रेनिंग करने की इच्छा हो तो फिर प्लैनेट बीरस का रास्ता तुम्हारे लिए खुला रहेगा। बस मेरे लिए और लॉर्ड बीरस के लिए कोई गिफ्ट लेके आना। फिर गोकू और वेजिटा दोनों ही विज को थैंक यू कह के वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम फिर से मिलेंगे। विज गोकू के जाते ही कहता है, गोकू तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर 3 से 4 महीने हमारी मुलाकात सच में नहीं होने वाली। जैसे ही तुम तुम्हारे घर जाओगे थोड़ी देर में मैं भी आऊँगा, पर मैं ऐसी चीज़ें करूँगा जो शायद से तुम्हें पता नहीं होगी और तुम्हें वेजिटा को पसंद नहीं आएगी। वेजिटा और गोकू दोनों ही अर्थ पर चले जाते हैं। अर्थ पर जाते ही वो अपने घर जाते हैं। गोकू जब घर पहुंचता है, गोकू देखता है कि बारडॉग ने पूरी तरह से गोकू की जगह ले ली होती है। वो गोकू की तरह खेती करता है और गोहान की तरह चीज़ें करने की कोशिश करता है। बोले तो गोहान को कॉपी करने की कोशिश करता है और गिने खाना वगैरह बनाती है और हाउसवाइफ की तरह रहती है। गोकू बारडॉग से पूछता है, आखिर चीची कहाँ पर है? बारडॉग कहता है, अच्छा तो तुम इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहे थे इसलिए इस वजह से तुम्हें पता नहीं। चीची और बुल्मा दोनों ही एक समर वेकेशन पे गए हैं। उन्हें आने में ज़रा सी देरी हो जाएगी, उन्होंने कहा था। तभी वहाँ पर वीस आता है। जैसे ही गोकू वीस को देखता है, गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, पर गोकू अपनी शॉकनेस को बारडॉग के आगे नहीं दिखा सकता था। पर वीस गोकू से बात ना करते हुए सीधा बारडॉग के पास आता है। वो कहता है, बारडॉग चलो तुम मेरे साथ अभी ट्रेनिंग करो, मैं तुम्हें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है वेजिटा के ऊपर। वेजिटा अपने मन में ही सोच रहा था, वाकई में कैकेरॉट ने उसके फादर को रिवाइव कर दिया, अब मुझे मेरे फादर को रिवाइव करना चाहिए। बारडॉग को रिवाइव हुए कम से कम 1 साल तो हो चुका था। इसी वजह से वेजिटा ये सोचता है कि वो किंग वेजिटा को भी रिवाइव करेगा और उसे भी ट्रेन करेगा ताकि वो बारडॉग को सरपास कर सके। फिर सीन वापस से जाता है गोकू, वीस और बारडॉग के ऊपर। गोकू बारडॉग से कहता है, तो फादर आपको भी ट्रेनिंग करनी थी, अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं पहले ही प्रिपरेशन कर लेता या फिर आपके साथ ट्रेनिंग करता। आपने सीधा विज से बात कर ली, अच्छा है आप काफ़ी कुछ अचीव कर लोगे इसमें। गोकू को ऐसा लगता है कि बारडॉग ने ही विज को ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया है, पर ऐसा नहीं है। फिर विज बारडॉग को लेके वहाँ से निकल जाता है, पर विज रास्ते में बारडॉग से कहता है, क्या तुम जानते हो बारडॉग, फ्रीजा अभी भी मरा नहीं है। वेजिटा गोकू ने मिलकर उसे मार तो दिया था, पर बाद में उसके ही टीम के किसी मेंबर ने उसे रिवाइव कर दिया, जैसे कि गोकू ने अभी तुम्हें रिवाइव किया है। और साथ ही में फ्रीजा ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है, ब्लैक फ्रीजा। वो गोकू, वेजिटा इन दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बारडॉग वैसे पूरी तरह से शॉक हो चुका था विज की ये बात सुनकर। दैन विज कहता है कि ब्लैक फ्रीजा काफ़ी जल्द ही वेजिटा और गोकू और प्लैनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आने वाला है। यही तो एक रीज़न है कि गोकू वेजिटा हमेशा ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देंगे, ऐसे वो कभी भी शांत नहीं बैठते। और फ्रीजा की पावर इतनी ज़्यादा है कि उसने एक हाथ से गोकू और एक हाथ से वेजिटा इन दोनों को ही नॉक कर दिया था। फिर बारडॉग बैटल में अपना मन बना लेता है। बारडॉग पूरी तरह से तैयार होता है। बारडॉग कहता है, तो फ्रीजा ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी है और वो गोकू वेजिटा इन दोनों से ही पावरफुल है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है, पर अच्छा है कि वो जिंदा है, क्योंकि आखिर में मरना तो उसे मेरे हाथ से ही है। मेरा बदला पूरा हो जाएगा। वीज समझ जाता है कि अभी बारडॉग को अपनी लाइफ के लिए एक मोटिव मिल चुका है और वो मोटिव है
फ्रीज़ा को जान से मारना। और बारडॉक ने हर एक चीज़ दिखाई जो ब्लैक फ्रीज़ा ने की और ब्लैक फ्रीज़ा की ताकत भी दिखाई। व्हीज बारडॉक को लेकर सीधा प्लैट बीरस पर आ जाता है, पर प्लैट बीरस पर बारडॉक की ट्रेनिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि बीरस सोया हुआ है। अगर बीरस नींद से जाग गया और उसे गुस्सा आ गया तो कहीं वो बारडॉक को एलिमिनेट ना कर दे और व्हीज कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से व्हीज पिरामिड ऑफ पावर को समन करता है। पिरामिड ऑफ पावर को देखते ही बारडॉक काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि व्हीज ने ये सब अपने स्टाफ से किया होता है और पिरामिड ऑफ पावर ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से सोने से बना हुआ है। जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वो लोग देखते हैं पूरा वाइट रूम जैसे कि टाइम चेम्बर में होता है। व्हीज बारडॉक से कुछ ऐसा कहता है जिसे हमने व्हीज के मुंह से एक्सपेक्ट नहीं किया था। व्हीज बारडॉक से कहता है, मैंने कभी किसी सैन को ग्रेट एप बनते समय नहीं देखा, तो क्या तुम मुझे ग्रेट एप बन के दिखा सकते हो प्लीज़? और चिंता मत करो, अगर तुम बेकाबू हो जाते हो तो फिर मैं तुम्हें वापस से काबू में लेके आ जाऊंगा। बारडॉक व्हीज को हाँक खेल के सीधा ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। पहले तो बारडॉक ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन में एकदम कॉमन होता है जैसे कि वो अपनी मिशंस के दौरान होता है। और व्हीज कहता है, तो तुम वापस से अपने सैन फॉर्म में आ सकते हो। तभी बारडॉक काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है। फिर बारडॉक अचानक से गोल्डन एप ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। गोल्डन एप ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो होश पे आने वाला है। व्हीज ये सब देख रहा होता है। व्हीज दूर से ये सब देख रहा होता है। व्हीज कहता है, वाकई में इसकी पावर थोड़ी सी बढ़ गई है पर ये खुद पर काबू खो चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए? दैन व्हीज कोशिश करता है और सिर्फ बारडॉक को डॉच करते रहता है और उस पर छोटा फार अटैक करता है। व्हीज ये देखता है कि बारडॉक को उसके अटैक ज़्यादा ज़ोर से ना लगे। फिर गोल्डन ग्रेट एप बारडॉक रुक जाता है। फिर वो देखता है कि उसके शरीर पे पूरा फर आ चुका है, उसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे और काले घने हो चुके हैं। फिर वो अपनी पूरी बॉडी को देखता है तो उसके पूरी बॉडी से स्टीम निकल रही होती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है सुपर सैयन 4 जो बारडॉक ने रखा। व्हीज बारडॉक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि बारडॉक को ट्रेनिंग पर आए एक भी दिन नहीं हुआ था और पहले ही दिन उसने सुपर सैयन 4 जैसी ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया। व्हीज कहता है, तो इसे ट्रेन करने का आइडिया बुरा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ वेजिटा जो अभी ये सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वो फाइनली बुल्मा से ड्रैगन बॉल रेडार लेता है, सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करता है और किंग वेजिटा को रिवाइव करता है। जब वेजिटा अपने पेरेंट्स को रिवाइव करता है तो उसकी मॉम भी रिवाइव होती है। वेजिटा उसकी मॉम को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उसकी मॉम को काफ़ी ज़ोर से हक करता है और उसकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उसे पहले ही पहचान लेती है। तो गाइस, कल मुझे आप में से एक बंदे का कमेंट आया कि हम आपसे बात कैसे करें। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। आपके मैसेजेस की मैं राह देखते रहता हूँ। अगर आपको कोई कैरेक्टर ऐड करवाना होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर वेजिटा ने किंग वेजिटा को रिवाइव कर दिया है तो किंग वेजिटा की जर्नी क्या होने वाली है, और सुपर सैयन 4 के बाद की जर्नी क्या होने वाली है बारडॉक की। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर से करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर से कर लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक को चेक जरूर से करना। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा उन्हें पता ही होगा कि आखिर उस लिंक में क्या है।